दोस्तों मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक बेहतरीन चाइनीज़ फिल्म को लेकर आया हूँ जिसकी कहानी देख आपका मन पूरी तरह से विचलित हो जाएगा। पूरी फिल्म के दौरान मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि ऐसे पागलों से इस दुनिया को भगवान ही बचाए। कहानी की शुरुआत चाइना के एक छोटे से शहर से हुई। हम स्ट्रीट में काफ़ी लोगों को इकट्ठा देखते हैं। वहाँ कुछ लोग थे जिन्हें हर दिन के हिसाब से काम करने के लिए कर्मचारी या मजदूर की ज़रूरत थी। उसी भीड़ में हम एक महिला को देखते हैं जिसकी उम्र करीब 37 साल होगी। शियालिन जवान और देखने में बेहद खूबसूरत थी। ये कह पाना मुश्किल होगा कि उसकी उम्र 37 साल होगी। उसे काम की तलाश है। वहाँ उसे एक महिला अपने साथ ले गई। वहाँ उसे केयर गिवर का काम मिल गया जहाँ किसी बूढ़ी महिला की देखभाल करनी है। जाते वक्त रास्ते में शियालिन ने कहा कि अगर देखभाल के दौरान उस बूढ़ी महिला की मौत हो गई तो भी तनख्वाह उसे पूरे महीने की चाहिए। हम अगले दृश्य में शियालिन को उस बूढ़ी महिला की देखभाल करते हुए देखते हैं जो उस महिला को लोरी सुनाकर सुला रही थी। यहाँ हमें इस कहानी के दूसरे किरदार से परिचित करवाया जाता है जिसका नाम डियोंग है, जो कि एक जू कीपर है। उसके पास सिर्फ एक शेर ही बचा है जिसकी उम्र ढल चुकी होगी। डियोंग भी कोई जवान नहीं, उसकी तो कई दफ़ा शादी की उम्र निकल चुकी होगी। यूँ कह लीजिए कि थोड़ी मोटी बुद्धि का इंसान मालूम पड़ता है, इसलिए घर में कोई उसे पसंद नहीं करता। दिन भर उस शेर की देखभाल करना और रात नशेबाजी करके सो जाना, बस यही दो काम उसके दिनचर्या में शामिल थे। उसके पिता को पैरालिसिस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहाँ उसके भाई और भाभी भी आए हुए थे। हॉस्पिटल में पिता के देखभाल का खर्च बहुत ज़्यादा आता है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने पिता को यहाँ से निकाल कर घर पे ले जाने वाले हैं। डियोंग की अपने भाई भाभी से कुछ खास नहीं बनती, इसलिए वो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। यहाँ उसकी भाभी कहने लगी कि तुम पिता की देखभाल क्यों नहीं करते, जबकि तुम अकेले हो, हम पर तो घर, बच्चे और परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन डियोंग ने साफ मना कर दिया कि मुझे भी काम से फुर्सत नहीं है। दोनों ही अपने अपाहिज पिता से अपना पल्ला झाड़ने में लगे थे। उन्होंने सोचा कि एक केयर गिवर रख लेते हैं जो उसके पिता का ध्यान रखे। इसमें भी डियोंग पीछे हट गया कि वो कंगाल हो चुका है, इसलिए उससे पैसों की उम्मीद तो बिल्कुल भी ना करे। उसकी भाभी ने कहा कि पैसों की चिंता तुम छोड़ दो, बस किसी देखभाल करने वाले का इंतजाम करो। यहाँ हम शियालिन को एक जगह इंटरव्यू देते हुए देखते हैं क्योंकि वो बूढ़ी महिला 2 दिनों बाद ही मर गई। यहाँ उस इंटरव्यूअर ने चिल्लाकर उसे भगा दिया क्योंकि उसे शियालिन का मिजाज पसंद नहीं आया। उसके बाद हम उसे सड़कों पर चलते हुए देखते हैं। तभी उसने कुछ पेपर्स को बिलबोर्ड में डालकर उस बिलबोर्ड को आग लगा दिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन चेहरे पर एक शिकस्त नहीं। हमें वो थोड़ी अजीब सी मालूम पड़ती है। यहाँ हमें उसका एक डार्क सीक्रेट पता चलता है कि वो बूढ़े लोगों को तड़पा कर उन्हें मार देती है और ज़्यादा दिनों तक एक जगह काम नहीं करती। इसलिए जब शुरुआत में उसने कहा था कि अगर बीच में उस महिला को कुछ हो गया तो उसे तनख्वाह पूरे महीने की चाहिए। ऐसा करके वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेती है। यहाँ हम पुलिस स्टेशन का दृश्य देखते हैं। हम उस बूढ़ी महिला के परिवार को देखते हैं जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। यहाँ छोटी बहन अपनी बड़ी बहन पर आरोप लगाते हुए नजर आती है कि इसने ही उसकी माँ को मार दिया होगा, जबकि बड़ी बहन के पैरों में खुद प्लास्टर लगा हुआ है। ऑफिसर सोचने लगा कि कहीं इनका झगड़ा खत्म हो तो वो पूछताछ शुरू करे। यहाँ शक उठना तो लाजमी था क्योंकि अभी उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ थी। यहाँ हॉस्पिटल में डियोंग का परिवार उसके पिता का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। सभी के सभी नौटंकी बाज जबरदस्ती का ढोंग करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि असलियत में तो कोई भी अपने बूढ़े पिता की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेना चाहता। तभी वहाँ शियालिन आ गई क्योंकि कल डियोंग ने ही केयर गिवर एजेंसी में अपने पिता के लिए बात की थी। डियोंग ने उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं होता कि कोई देखभाल करने वाली महिला इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शियालिन बाहर से जितनी खूबसूरत है अंदर से उतनी ही ज़्यादा खतरनाक। उसके आते ही डियोंग का पूरा परिवार वहां से चला गया क्योंकि उनकी जान छूटी अपने अपाहिज पिता से। शियालिन बूढ़े लोगों की देखभाल में कोई कसर नहीं रखती। डियोंग को भी ये देख आश्चर्य हुआ कि मानो जैसे ये शियालिन के अपने पिता हों। जब वो घर गए तो वो उस जगह को देख एकदम से दंग रह गई। डियोंग एक ऐसी बिल्डिंग में रहता है जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं, किसी कारण की वजह से इसका काम रुका हुआ है और इस बिल्डिंग में उनके अलावा और कोई नहीं रहता। डियोंग ने उसे उसका कमरा दिखाया जहां वो रह सकती है। उसकी ज़रूरत का हर सामान यहाँ मिल जाएगा। शियालिन ने कहा कि तुम्हारे पिता की हालत काफ़ी नाजुक मालूम पड़ती है। अगर उन्हें बीच में ही कुछ हो गया तो उसे पूरे महीने के पैसे देने होंगे और अगर इस बात को लेकर उसे कोई दिक्कत हो तो वो कोई दूसरी देखभाल करने वाली को तलाश कर सकता है क्योंकि शियालिन के काम करने का तो यही हिसाब किताब है। डियोंग उसकी बात सुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, हम बाद में इस बारे में समझ लेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मौका मिलते ही शियालिन उसके पिता को भी ठिकाने लगा देगी, जैसा कि उसने पहले भी कई बूढ़े लोगों को ठिकाने लगाया है।
लेकिन डियोंग तो उसकी खूबसूरती में अंधा, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। शियालिन की प्रेजेंस हमें हर वक्त एक डर महसूस करवाती। यहाँ हमें पता चलता है कि डियोंग के पिता ने एक पार्टनर के साथ मिलकर इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और काम बीच में ही बंद पड़ गया, जिसमें उसके पिता ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी थी। लेकिन अब डियोंग के भाई भाभी जीत पर थे कि उसके पिता प्रॉपर्टी को बेच अपने बच्चों में पैसों का बंटवारा कर दे। लेकिन पिता ठहरा उनसे बड़ा जिद्दी और वो पेपर पर साइन नहीं करना चाहता। उसके पिता का दूसरा पार्टनर ऑलरेडी पेपर पर साइन कर चुका है। उनका पूरा परिवार कंगाल हो चुका था। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन डियोंग किसी भी तरह से इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। अब तो शियालिन के आ जाने से वो और एक्टिव हो गया था। उसके भाई भाभी ने कहा कि ये नई लड़की काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन डियोंग को शियालिन में कुछ भी अजीब नहीं लगता। हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह वो डियोंग के चिड़ियाघर में आ गई, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गई थी और चाबी घर में ही भूल गई, इसलिए वो दूसरी चाबी लेने यहाँ चली आई। शियालिन ने पहली बार किसी शेर को इतने करीब से देखा। वो पिंजरे में हाथ डाल उसका सर सहलाने लगी। कुछ देर तो वो उसकी आंखों में देखता रहा और उसके बाद उसने उसका हाथ झपट लिया, जिससे हाथ में उसका दांत लग गया और खून बहने लगा। उसके बाद डियोंग ने हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाया। उसने बताया कि आज तक उस शेर ने किसी को नहीं काटा, पर आज पता नहीं उसे ना जाने क्या हो गया। यहाँ शियालिन ने उसे बताया कि उसे दिल की बीमारी है, जिसका इलाज उसने आज तक नहीं करवाया। यहाँ हम देखते हैं दूसरे दिन 2 पुलिस ऑफिसर डियोंग के पते पर आए। उन्होंने शियालिन से उस बूढ़ी महिला को लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसकी देखभाल वो यहाँ आने से पहले किया करती थी। उन्हें शियालिन पर शक तो था, लेकिन उसकी बातों से कुछ भी साबित नहीं हो पाया और उन्हें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। डियोंग दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। यहाँ पता चला कि जिस दिन उस महिला की मौत हुई थी, उस दिन उसकी बड़ी बहन हॉस्पिटल अपना प्लास्टर चेंज करवाने गई थी, जिसकी वजह से उनका पूरा शक उसकी तरफ जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब वो उनकी नज़र में आ चुकी थी। दोनों ऑफिसर वहां से चले गए। डियोंग के पूछने पर उसने उसे सारी बात बताई कि आखिर पुलिस यहाँ क्यों आई थी। लेकिन डियोंग के हिसाब से एक 80 साल की बूढ़ी औरत का मर जाना इसमें कुछ भी संदेहजनक नहीं है। शायद से इन पुलिस वालों के पास और कोई काम नहीं बचा। यहाँ शियालिन के पीछे वो इस कदर पागल था कि उसका दिमाग उसे दूसरे पक्ष में सोचने का मौका ही नहीं दे रहा। उसी शाम वो डियोंग के पिता को वॉशरूम में छोड़ बाहर चली गई। उसकी ऑटोमेटिक व्हील चेयर पीछे जाने लगी और वो बाथटब में गिर गया। तभी दोनों ने बाहर से आवाज़ें सुनी और भाग कर अंदर आ गए और उसे बाहर निकाला। यहाँ शियालिन ने सोचा कि आज तो बिना कुछ किए ही उसका मामला सेट हो गया था, लेकिन इसकी अच्छी किस्मत ने इसे बचा लिया। रात दोनों साथ बैठे थे। यहाँ डियोंग सोचने लगा कि आखिर आज उसके पिता ने खुद की जान लेने की कोशिश क्यों करी होगी। वहाँ वो शियालिन से बात करने लगा, लेकिन सच कहे तो यहाँ वो उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ शियालिन ने कहा कि जान देना इतना भी आसान नहीं होता, बस उसके पिता का तरीका थोड़ा गलत था। ये सुन डियोंग उसकी तरफ अजीब ढंग से देखने लगा, क्योंकि उसने बात ही कुछ ऐसी कही थी। यहाँ हम हॉस्पिटल में ऑफिसर वान को देखते हैं, जो काफ़ी उदास खड़ा है। उसके पिता कहते हैं कि उसके बूढ़े दादाजी काफ़ी तकलीफ में हैं। शरीर में इतने ज़्यादा ट्यूब्स लगे हैं, जरा सोचो आखिर उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो हॉस्पिटल प्रशासन से बात करके उसके दादाजी को इस दर्द से मुक्त कर देंगे, लेकिन वॉन इसके लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि ये तो साफ साफ हत्या है। दूसरे दिन डियोंग अपने दोस्तों के साथ जू में बैठा हुआ था। वहाँ उनसे उस शियालिन का जिक्र करने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर शियालिन को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करे। उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगे कि भला तुझसे कोई लड़की क्यों प्रेम करेगी, खुद को देखा है कभी? ये बड़े बड़े बाल, इस चिड़ियाघर का सबसे बड़ा जानवर तो तू लगता है। शियालिन की खूबसूरती में खोए हुए डियोंग को भी कभी इस बात का ध्यान ही नहीं आया। शायद उसके दोस्त ठीक ही कह रहे हैं, शायद से वो पूरी जिंदगी अकेला ही रहेगा। उसका पूरा दिन इसी काम में बीत जाता। ले देकर उसके पास यही एक बूढ़ा शेर बचा हुआ है, उसे भी वो कुछ दिनों बाद सर्कस वालों को बेच देगा। हम देखते हैं आज रात शियालिन ने उसके बूढ़े पिता को मारने का प्लान बना लिया। मारने से पहले वो अपने विक्टिम्स को लोरियां गाकर सुनाती, ताकि वो गहरी नींद में चले जाएं। लेकिन जैसे ही वो उसे इंजेक्शन देने गई, तभी बाहर उसने डियोंग को देखा। उसे इस वक्त यहाँ देख उसका सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि रात वो जू में ही रहता है। उसने शियालिन को बाहर बुलाया। हम देखते हैं बाहर वो पिंजरे में अपने शेर को ले आया था, ताकि उस दिन के लिए वो अपने शेर से उसे माफ़ी दिलवा सके। शियालिन उसकी इस हरकत से काफ़ी गुस्से में थी कि इस बेवकूफ़ को यही वक्त मिला था ये सब करने का। आज उसने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। डियोंग उससे अपनी मन की बात कहना चाहता था, लेकिन तभी शियालिन का गुस्सा फूट पड़ा कि आखिर वो चाहता क्या है। कहीं वो उसके साथ सोना तो नहीं चाहता। इतना सुनते ही डियोंग के सारे तोते उड़ गए और वो एकदम से हड़बड़ा गया और उससे माफ़ी मांगने लगा कि वो तो बस अपने मन की बात कहना चाहता था। शियालिन गुस्से में लाल हो गई। उसने यहाँ वहाँ नहीं देखा, सीधा अपने कमरे में चली गई। सुबह डियोंग ने देखा कि वो यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही है। उसने कहा कि वो अब एक पल भी इस घर में नहीं रुकना चाहती, लेकिन डियोंग ने उसे ये कहकर रोक लिया कि उसके जाने के बाद उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा।
शियालिन ने उसकी बात मान रुकने का फैसला किया। दूसरे दिन वो उससे मिलने उसके जू में आ गई। उस वक्त वो सो रहा था। उसे देखते ही वो नींद से उठ गया। यहाँ डियोंग ने उससे बताया था कि 2 दिनों बाद सर्कस वाले इस शेर को लेकर चले जाएंगे, इसलिए शायद से वो आखिरी बार इसे देखने चली आई थी। ले देकर डियोंग के पास फ्लेक्स करने के लिए यही एक बूढ़ा शेर बचा था। यहाँ उसने बताया कि कल वो इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इस बात का उसे काफी दुख था और अब इस बूढ़े शेर की भी सर्कस में काम करने की उम्र बची नहीं। इसलिए डियोंग प्रार्थना करता है कि जल्द से जल्द ये शेर मर जाए, क्योंकि सर्कस में वो इतना टॉर्चर झेल नहीं पाएगा। डियोंग ने कहा कि अगर उसका बस चले तो बेचने से अच्छा वो इसे जान से मार दे। इतना सुनते ही शियालिन ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यहाँ तो डियोंग ने उसके मन की बात कह दी थी। वहाँ उन दोनों के बीच काम संबंध बना, बस साधारण सा संबंध जिसमें कोई एहसास और भाव नहीं था, मानो जैसे वो डियोंग की इच्छा पूर्ति कर रही हो। डियोंग के लिए तो ये सब इतनी आसानी से हो गया कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा। वहाँ शियालिन ने उसके सीने पर हाथ रख बताया कि इंसान का दिल इसी जगह पर होता है, अगर तुम यहाँ नाइफ घुसाओ तो सीधा दिल को चीरता हुआ निकल जाता है। लेकिन डियोंग ठहरा जड़ बुद्धि का इंसान, आखिर ये सब बातें उसकी समझ में कहाँ आने वाली थी कि आखिर शियालिन किस बारे में बात कर रही है। शियालिन द्वारा किए गए एहसान को प्रेम समझ बैठा और अपनी माँ द्वारा दिए गए डॉल को उसे गिफ्ट करने लगा। हमें समझ नहीं आता कि शियालिन ने उसे उसके जीवन का सबसे सुखद अवसर प्रदान किया और ये बेवकूफ़ उसे अपनी माँ द्वारा दी गई वो घटिया सी डॉल गिफ्ट कर रहा है। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। रात वो शराब पीकर नशे में झूमने लगा, मानो जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। यहाँ रात शियालिन ने उसके पिता को सूप पिलाया और इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसके पिता की तड़प तड़प कर मौत हो गई। वो बस उसे तड़पते हुए देखती रही। सुबह जब डियोंग सो रहा था तब उसे घर से उसकी भाभी का कॉल आया। उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, फ्यूनरल के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा, इसलिए वो जल्द से जल्द घर आ जाए। इतना सुनते ही वो उल्टियाँ करने लगा। शायद से खुशी के मारे रात उसने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। दूसरे दिन सर्कस वाले आकर उसके शेर को ले जाने लगे। वो बस खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। शाम वो खिड़की पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। बूढ़ा पिता और बूढ़ा शेर दोनों उसकी जिंदगी से दूर चले गए। दूसरे दिन वो शियालिन को फोन लगाने लगा, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। उसने उसे वॉइस मैसेज करके बताया कि सर्कस वाले शेर को उठा ले गए। जाते वक्त उसका शेर काफी खुश था। शाम सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी डियोंग का अंकल उसके पास आया और कहने लगा कि प्रॉपर्टी डीलर्स इस प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यही सही मौका है कि तुम इसे बेच दो, क्योंकि कल का कोई पता नहीं और तुम सभी अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाओ। सबने पेपर पर पहले ही साइन कर दिया था, सिर्फ डियोंग के साइन करने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि साइन करने के तुरंत बाद ही उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। डियोंग मान गया और उसने पेपर पर साइन कर दिया, क्योंकि पिता के जाने के बाद अब वो भी इस खंडहर में नहीं रहना चाहता। वहाँ गुस्से में डियोंग ने टेबल ही पलट दिया। उसके परिवार के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। दूसरे दिन हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर डियोंग के भाई को लेकर उसके जू में आ गया, क्योंकि पुलिस उससे कुछ पूछताछ करना चाहती थी। यहाँ ऑफिसर उससे पूछने लगा कि जिस रात उसके पिता की मौत हुई थी उस रात वो कहाँ था, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं। यहाँ उन्हें पता था कि उसके पिता की हत्या उस महिला ने ही की है, लेकिन डियोंग ठहरा शियालिन का पागल मजनू जो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। यहाँ डियोंग और उसके भाई के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों मारामारी पर उतर आए, लेकिन ऑफिसर ने उन्हें रोक लिया। गुस्से में डियोंग ने उस ऑफिसर के मुंह पर भी एक पंच रख दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने डियोंग को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा। रात हम देखते हैं डियोंग ने अपनी एक लौती गाड़ी को भी चला दिया, क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं रही। कुछ दिनों बाद हम शियालिन को एक ओल्ड एज होम में देखते हैं, जहां वो एक नर्स की जॉब पर लगी है। शायद से शियालिन ने अब कसम खा ली थी कि वो सभी बूढ़े लोगों को इस दुनिया से मुक्त करके ही दम लेगी। यहाँ वो एक बूढ़ी महिला के पास आई और उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मौत कब और कैसे होगी। उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। शियालिन ने एक डरावनी सी मुस्कान के साथ उससे कहा कि कल का दिन कैसा रहेगा। इतना सुनते ही उस महिला की हंसी कहीं खो सी गई और उसके पसीने छूट गए। तभी उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई और शियालिन का चेहरा एकदम से उतर गया। सामने डियोंग खड़ा था, बिल्कुल अलग अवतार में। उसने बाल छोटे करवा लिए हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उस वक्त शियालिन के मन में यही ख्याल आया कि काश उस दिन इसके पिता की जगह इसे ही निपटा दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसने डियोंग से कहा कि नया हेयर स्टाइल तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन सच कहें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। यहाँ डियोंग ने उससे कहा कि उसके पिता के जाने के बाद उन्होंने बिल्डिंग बेच दी, उसके बाद उसे उसके हिस्से का पैसा भी मिल गया। यहाँ डियोंग एक बैग में पैसे भर कर ले आया था, क्योंकि ये पैसे वो शियालिन को देना चाहता है ताकि वो अपना इलाज करवा कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। उसने पैसों से भरा हुआ बैग उसे थमा दिया। यहाँ हमें इतना तो पता था कि डियोंग थोड़ी मोटी बुद्धि का है, लेकिन इतना ज़्यादा होगा इसका पता हमें नहीं था। लेकिन उन पैसों को शियालिन ने लेने से मना कर दिया और पूछने लगी कि आखिर तुमने उस बूढ़े शेर को क्यों नहीं मारा। यह डियोंग उसे समझाने लगा कि तुम ये सब अब बंद कर दो, इस तरह से लोगों को मारना अच्छी बात नहीं। उसकी बात सुन वो एकदम से दंग रह गई। डियोंग ने कहा कि पुलिस उसके पास पूछताछ के लिए आई थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन यहाँ शियालिन कहने लगी कि जिस रात उसने उसके पिता की हत्या की थी
वो बाहर उस रात खिड़की पर ही खड़ा था और उसने अपने पिता को मरते हुए देखा और यहाँ वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। डियोंग ये सुनते ही भावुक हो गया क्योंकि अब वो इस हत्या में खुद को भी भागीदार महसूस करने लगा। तभी वहाँ पुलिस की टीम आ गई। उन्हें पता था कि वो शियालिन से मिलने जरूर जाएगा। पुलिस को देख शियालिन उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। यहाँ डियोंग कहने लगा कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया है। शियालिन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, और वो सरेंडर करने जाने लगी। लेकिन पता नहीं डियोंग के मन में ना जाने क्या आया, उसने वहीं पड़ा हुआ नाइफ उठाया और उसके सीने में घुसा दिया। शायद से उसका निशाना शियालिन के दिल पर था, जैसा कि उसने उस दिन बताया था कि इंसान का दिल इसी जगह होता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया। शियालिन ने इशारा कर बताया कि जगह गलत थी। उसने फिर से वार करना चाहा, लेकिन तब तक पुलिस ने आकर डियोंग को अरेस्ट कर लिया। यहाँ हम शियालिन को पुलिस कस्टडी में बैठा हुआ देखते हैं। कोर्ट का जजमेंट आता है। शियालिन पर आरोप था कि उसने बुजुर्ग लोगों को जहर और लीथल इंजेक्शन देकर मारा ताकि पैसा कमा सके। कोर्ट ने इसे जानबूझकर की गई घटना माना और उसे डेथ पेनल्टी दे दी गई। वहाँ दूसरी तरफ डियोंग ने चाकू से किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाई थी, इसलिए कोर्ट ने उसे माइनर इंजरी का दोषी माना और 3 साल की सजा सुनाई। उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए पनिशमेंट थोड़ी कम रखी गई। दोस्तों, यह फिल्म मॉडर्न सोसाइटी के उस डार्क साइड को दिखाती है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। फिल्म का असली फोकस ओल्ड एज और अकेलेपन पर है। आज की दुनिया में लोग पैसा और सक्सेस को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि धीरे धीरे बूढ़े लोग सोसाइटी के लिए एक बोझ जैसे बन गए हैं। फिल्म इसी पेनफुल रियलिटी को बहुत ही डार्क और इमोशनल तरीके से दिखाती है। शियालिन उन बूढ़े लोगों को सिर्फ विक्टिम की तरह नहीं देखती, बल्कि उनके अंदर वो एक ऐसा अकेलापन देखती है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से मार देता है। फिल्म में वो बूढ़ा शेर सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि फिल्म का बहुत बड़ा सिंबल है। एक्चुअली ये उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी फ्रीडम, डिग्निटी और अपनी पहचान सब कुछ खो देते हैं। जैसे एक जंगल का पावरफुल शेर बूढ़ा होकर कमजोर और हेल्पलेस हो जाता है, वैसे ही इंसान भी ओल्ड एज में सोसाइटी और फैमिली पर डिपेंडेंट हो जाता है। फिल्म यही दिखाती है कि बुढ़ापे में लोग सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि अपनों द्वारा नज़रअंदाज किए जाने के दर्द को भी झेलते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि फिल्म में बहुत से बूढ़े लोग फाइनेंशियली सिक्योर हैं, लेकिन उनके पास सच में बैठकर बात करने वाला कोई नहीं है। फिल्म यही सवाल उठाती है कि क्या सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी है? अगर किसी इंसान के पास इमोशनल कनेक्शन ही ना हो तो उसकी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब रह जाता है? दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।